दोस्तों नमस्कार। अगर आप नए निवेशक हैं, हाल ही के वर्षों में आपने एसआईपी शुरू की है, तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आपको 2 भागों में सुनना होगा। होमो सेपियंस के रूप में हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे। करीब-करीब 3 लाख सालों तक वो जंगलों में रहे हैं। शहरों में रहते हुए मात्र 2000 साल हुए हैं। जंगलों में रहकर हमने एक आदत को अपनाया है और वो है पैटर्न सीकिंग बिहेवियर, हर्ड बिहेवियर। हम पैटर्न को खोजते हैं। हम सभी एबीसीडी वर्णमाला जानते हैं, पर मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, मैं आपको नहीं जानता हूँ, फिर भी दावे के साथ कहता हूँ कि आपके माता-पिता ने आपको एबीसीडी सिखाना ए से शुरू किया होगा। पहले ए सिखाया होगा, फिर बी सिखाया होगा, फिर सी सिखाया होगा। अगर किसी के माता-पिता पहले ज़ेड से सिखाते, तब भी हम एबीसीडी सीखते सीखते ना। और अगर कोई ज़ेड से सीखेगा, तो उसकी तारीफ़ ज़्यादा होगी। पर हमारे माता-पिता ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक ही पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं। जब से हम दुनिया में निवेश कर रहे हैं, हम एक ही पैटर्न को फ़ॉलो करते हैं और वो पैटर्न है कि इस महीने मेरे पोर्टफ़ोलियो में रिटर्न क्या आया है। क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं, ये गलत नहीं है। पर अगर आप एसआईपी के इन्वेस्टर हैं, तो ये गलत है। एक एसआईपी के इन्वेस्टर के रूप में आपको एक नई बात सीखनी है और यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, एक निवेशक के रूप में जो हमें समझनी है, वो ये है कि हमें इतिहास का बोध होना चाहिए। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। बहुत से नए निवेशक एसआईपी से जुड़ रहे हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 4 वर्षों से लगातार बाज़ार बढ़ रहा है। ऐसा पहले कब हुआ था? ऐसा पहले 2003 से लेके 2007 के बीच में हुआ था। तब भी बहुत से नए निवेशक एसआईपी को लेके बाज़ार में जुड़े थे। लेकिन इतिहास जानते हैं क्या बताता है? सन 2011 से 13 के बीच में बहुत से लोगों ने एसआईपीज़ बंद कर दी। आप जानते हैं एसआईपीज़ बंद क्यों कर दी? क्योंकि उन महीनों में रिटर्न नहीं आ रहा था। बाज़ार साइडवेज़ था और लोग हर महीने रिटर्न देखते थे एसआईपी के फ़ोलियो में, वो नहीं आ रहा था। लोगों ने एसआईपी बंद कर दी। बस यही उन्होंने गलती की और उनकी इसी गलती को हमें सीखना है। जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा, ये पैटर्न के विपरीत है। मैं आपको उल्टा कह रहा हूँ। अगर आप एसआईपी निवेशक हैं, तो प्रारंभिक वर्षों में अगर आपने 15 वर्षों के लिए एसआईपी की है, तो पहले 3, 4, 5, 6, 7 जो वर्ष हैं, तब आपको हर महीने रिटर्न नहीं देखना है। मैं दोबारा कहता हूँ, तब आपको रिटर्न नहीं देखना है। इन प्रारंभिक वर्षों में आपको सिर्फ ये देखना है कि इस महीने आपने कितनी नई यूनिट्स को इकट्ठा किया, कितनी नई यूनिट्स का अपने फ़ोलियो में इज़ाफ़ा किया। और मेरी बात को गौर से समझिएगा, जब भी बाज़ार में उतार आएगा, बाज़ार में उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब भी बाज़ार में उतार आएगा, जब भी बाज़ार नीचे आएगा, उस महीने आपकी यूनिट्स ज़्यादा होंगी। इस तरह से आपको 15 वर्षों तक यूनिट्स को एकत्रित करना है और 15 वर्षों के बाद जो एनएवी होगी, उस एनएवी को आपके यूनिट्स कितनी हो गई है, गुणा करके आप धन का निर्माण करेंगे। आप जब 15-20 वर्षों के बाद एसआईपी से पैसा निकालेंगे, उस वक़्त बाज़ार ऊपर होना चाहिए। इस तरह की हमें प्लानिंग करनी है दोस्तों। तो एसआईपी के शुरू के महीनों में आपको यूनिट्स इकट्ठी करनी है, आपको रिटर्न नहीं देखना है। अगर आप रिटर्न देखेंगे और बाज़ार में गिरावट आएगी, बाज़ार साइडवेज़ होगा, तो आप वही गलती करेंगे जो 2011, 12, 13 के निवेशकों ने की थी, आप एसआईपी बंद कर देंगे। जब एसआईपी मज़बूती से आपको सहारा देती है, जब एसआईपी वास्तव में आपके लिए काम करती है, आप एसआईपी बंद कर देंगे। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक निवेशक के रूप में दोस्तों, आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। एक अच्छा निवेशक तेज़ी में मंदी की तैयारी करता है और मंदी में तेज़ी की तैयारी करता है। अभी तेज़ी का दौर है, इसीलिए मैं आपको मंदी के लिए तैयार कर रहा हूँ। किसी कारणवश अगर आने वाले महीनों में, सालों में बाज़ार में गिरावट आती है, तो एसआईपी को बढ़ा दीजिएगा, बंद मत कीजिएगा दोस्तों। एसआईपी में यही तो ख़ास बात है। ध्यान से देखिएगा अपना रिटर्न। पिछले 4 सालों का आपका रिटर्न एकमुश्त का एसआईपी से ज़्यादा होगा, क्योंकि बाज़ार एक ही दिशा में जा रहा है। जी हाँ, बाज़ार की गिरावट एसआईपी के लिए बेहतर स्थिति होती है। एसआईपी में रिटर्न नहीं देखना है, यूनिट्स को एकत्रित करना है। मेरी इस बात को उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।